हेलो फ्रेंड, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी ये चना पनीर की रेसिपी। इसको हमने कैसे बना के तैयार किए हैं, चलिए इस रेसिपी को दिखाऊंगी और इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। ये जितना अच्छा दिख रहा है उतना खाने में भी टेस्टी है और ये बनाना तो बहुत इजी है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं और इसको एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। और इस पनीर को हम बिना काजू के ही शाही पनीर जैसे टेस्टी इसका ग्रेवी तैयार करेंगे और ये शाही पनीर के जैसा ये इसका टेस्ट आएगा। तो चलिए इस रेसिपी को आप पूरा अंत तक देखिएगा, तभी आपको पता चलेगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने एक पैकेट ये पनीर लिए हैं। अब इसको हम एक थाली पे ऐसे रख देंगे। तो अब इसको हम ऐसे कटिंग करेंगे। तो इसको हम ऐसे 4 भागों में ऐसे लंबाई में ऐसे कट कर लेंगे, थोड़े मोटे ही। तो इस पनीर को आप चाहे किसी भी शेप में काट सकते हो। तो आप चाहे छोटे या हो या बड़े साइज़ में इसका कटिंग कर सकते हो। तो हमने ये थोड़ा अलग तरह से इसका कटिंग किए हैं। तो हमने ये ट्रायंगल शेप में इसका शेप दिए हैं। आप चाहे तो छोटे छोटे क्यूब में काट सकते हो। तो चलिए सारे पनीर को कट करके एक थाली में निकाल लेंगे। इस तरह से पनीर काटने में थोड़ा अच्छा दिखता है, तो आप इस तरह से काट लीजिए। तो हमने सारे पनीर को ऐसे काट लिए हैं। तो देखिए ये पनीर हमने इस तरह से शेप में काट लिए हैं। तो देखिए कितना अच्छा बढ़िया दिख रहा है। इसी तरह से आप भी ट्राई करिएगा। तो देखिए पनीर को हमने एक बर्तन में कट करके रख लिए हैं। अब यहाँ पे लिए हमने चना। तो हमने 1 कप ये चना लिए हैं। इसको हमने भिगा दिए थे और भिगा के इसको उबाल लिए हैं। तो अब चलिए गैस की तरफ चलेंगे। तो देखिए हमने गैस पे ये पैन को रख दिए हैं। अब पैन में हम 1 बड़े चम्मच तेल डाल देंगे। जब तेल गर्म हो जाए उसके बाद हम एक प्याज डालेंगे। देखिए लंबाई में हमने इसे कट किए हैं। इसको हम अब कुछ देर के लिए भूनेंगे। तो हमने एक बड़े साइज़ के ये प्याज लिए हैं। तो इस तरह से हमने इसका कट किए हैं। अब इसको हम ऐसे भून लेंगे। अब इसी में डालेंगे 3 से 4 हरी मिर्च। अब इन सबको भी हमें थोड़ा देर के लिए भून लेना है। फिर अभी इसी में डालेंगे ये मूंगफली। मूंगफली डालने से ये सब्ज़ी हमारा बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो बिना काजू का है ये शाही पनीर जैसा ये टेस्ट आएगा। तो ये मूंगफली थोड़ा सा डाल दीजिए। तो फिर ये प्याज और ये मूंगफली और हरी मिर्च भुनने के बाद अब इसी में डालेंगे एक टमाटर बारीक कटा हुआ। अब इस टमाटर को भी इन प्याज के साथ थोड़ा देर के लिए 1 से 2 मिनट भूनेंगे। तो इन सभी चीज़ों को भून के हम निकाल लेंगे। तो इसका हम ये पेस्ट बनाएंगे। तो हमने देखिए 2 से 3 मिनट इस तरह से प्याज टमाटर मूंगफली को भून लिए हैं। अब चलिए इसको एक बर्तन में निकाल लेंगे। तो इसका हम जब मसाले तैयार करेंगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा सब्ज़ी में। तो चलिए इसको पीस के हम साइड में कर देते हैं। तो फिर देखिए उसी पैन में हमने ये थोड़ा सा और तेल डाल दिए हैं। 2 चम्मच और इसमें तेल डाल दिए हैं। अब इसमें हम पनीर को थोड़ा फ्राई करेंगे। आप चाहे तो कच्चे भी ये पनीर डाल के सब्ज़ी बना सकते हो। तो हम थोड़ा सा इस पनीर को थोड़ा इसको फ्राई कर लेंगे। तो अब गैस को थोड़ा धीमी आंच करके इस पनीर को अलट पलट के थोड़ा सा लाल होने देंगे। तो इसको हमें ऐसे पलट लेना है। तो देखिए ये पनीर सारे हमने लाल कर लिए हैं। इस तरह से हल्के से हमने ये पनीर को ऐसे ऐसे लाल कर लिए हैं। अब चलिए तैयार है। अब इसको हम निकाल लेंगे पनीर को। तो पनीर में थोड़ा सा हल्का सा नमक डालकर ही ये पनीर को फ्राई करिएगा। तो ये पनीर में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। हल्का सा नमक जैसा रहेगा। इस पनीर में हल्का सा नमक चले जाएंगे अंदर तक। तो जब भी आप पनीर को थोड़ा फ्राई करें तो उसके बाद ही थोड़ा सा नमक मिला दें। तो हमने थोड़ा सा पहले से नमक मिला के रख दिए थे। अब इसको हमने ऐसे फ्राई कर लिए हैं। तो अब देखिए हमने प्लेट में निकाल लिए हैं पनीर को। अब फिर उसी पैन में हम डालेंगे थोड़ा सा जीरा, फिर थोड़ा सा राई के दाने डाल देंगे। फिर ये कड़ी पत्ते हैं इसको हम डाल देंगे।
अब इन सभी चीज़ों को थोड़ा सा लाल होने देंगे। तो लाल होने के बाद अब इसी में डालेंगे एक बारीक कटा हुआ प्याज। तो हमने एक प्याज लिए हैं, उसको हमने इस तरह से चॉप कर लिए हैं छोटे छोटे पीस में। तो इस प्याज को भी हमें थोड़ा देर के लिए भून लेना है ताकि इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए। तो इस तरह से हमें इसको भून के तैयार करना है। फिर जब थोड़ा ये पक जाए प्याज, उसके बाद हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अब अदरक लहसुन का पेस्ट को भी हम प्याज के साथ थोड़ा भुनेंगे ताकि ये अदरक का भी टेस्ट थोड़ा सा कच्चापन जो है निकल जाए। तो इसको भी हमें 1 मिनट से आधा मिनट ऐसे पका लेना है। गैस को लो मीडियम कर दीजिए। तो देखिए हमने ये प्याज और अदरक लहसुन पेस्ट को भी पका लिए हैं। अब इसी में डालेंगे कुछ मसाले। तो यहाँ पर हमने 2 स्पून ये धनिया का पाउडर ले लिए हैं और 1 टीस्पून ये लाल मिर्ची का पाउडर, आधा टीस्पून ये हल्दी पाउडर है और आधा टीस्पून ही हमने गरम मसाले लिए हैं और स्वाद के अनुसार नमक है। अब इन सभी मसालों को हमें इस प्याज में डाल देना है। अब कुछ देर के लिए इसको हम इस मसाले को भूनेंगे। तो गैस को धीमी आंच कर दीजिए। इस मसाले में थोड़ा भी पानी नहीं डालेंगे, थोड़ा हल्के से ही इसको हम भूनेंगे। तब जब ये थोड़ा भून जाए, उसके बाद हम ये जो हमने टमाटर, प्याज, हरी मिर्च और मूंगफली के दाने जो भून के तैयार किए थे, जो हमने इसका पेस्ट बना के तैयार किए थे, उसको हम इस मसाले में डाल देंगे। तो अब इन सभी चीज़ों को हमें थोड़ा देर के लिए भून लेना है। तो हमने देखिए 2 मिनट इस तरह से चलाते हुए अच्छी तरह से भून लिए हैं। ये देखिए तेल साइड में ये छोड़ने लगे हैं। तो मसाला इसी तरह से भून लीजिए। तब जब देखिए साइड में अच्छी तरह से तेल छोड़ दिए हैं। अब मसाले अच्छी तरह से पक गए हैं। चलिए अब इसी में डालेंगे ये उबला हुआ चना। अब इसे जब ये मसाले इस तरह से भुन जाए, तो उसके बाद हम ये उबले हुए चने डाल देंगे। अब फिर उसी में डाल देंगे ये फ्राई किए हुए पनीर। तो अब इन सभी चीज़ों को हमें 1 से 1.5 मिनट चलाते हुए पका लेना है। तो इसको हमें लगातार चलाते हुए इस सब्ज़ी को इस तरह से पका लेना है। तो जब थोड़ा इसको भी थोड़ा पक जाए, उसके बाद डालेंगे पानी। अपने ग्रेवी के हिसाब से इसमें पानी डालेंगे। तो हमने इसमें 1 गिलास भर के पानी डाल दिए हैं। आप चाहे अपने ग्रेवी के हिसाब से पानी डाल सकते हो। तो हमने थोड़े ज़्यादा ही 1 गिलास पानी डाल दिए हैं। अब इसको हम थोड़ा जब उबल जाए, उसके बाद हम ढककर धीमी आंच में इसको हम 2 से 3 मिनट ऐसे पका लेंगे। तो ये सभी चीज़ें अच्छी तरह से पक जाएंगी। तो देखिए अच्छी तरह से उबल गए हैं और इसको हमने 2 से 3 मिनट अच्छे से पका लिए हैं। अब इसी में डालेंगे ये धनिया का पत्ता। तो अब धनिया का पत्ता डाल के इसको हम मिला लेंगे। तो देखिए फ्रेंड, हमारा ये सब्ज़ी बनके तैयार है, चना पनीर की सब्ज़ी। तो इसी तरह से आप भी ट्राई करिएगा। बिना काजू का ये सब्ज़ी आप बना सकते हो। तो इसी तरह से हमने ये रेसिपी को तैयार किए हैं। आप भी ट्राई करिएगा और इसको इस तरह से बना के एक बार ज़रूर देखिएगा, बहुत ही अच्छे लगेंगे। तो देखिए कितना बढ़िया सा दिख रही है। तो चलिए अब इसको हमने गैस से नीचे उतार लिए हैं। अब इसको हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। तो ये हमारा सब्ज़ी बन के तैयार है। तो आप चाहे तो किसी पूड़ी पराठे या चावल के साथ खाइए, बहुत ही अच्छे लगेंगे। तो इसी तरह से आप भी ट्राई करिएगा। तो चलिए इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे। तो देखिए हमने ये निकाल लिए हैं। तो इसी तरह से आप भी ट्राई करिएगा। तो फिर चलिए फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। और मेरा ये रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। फिर कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। तो फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में कुछ अलग नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।